लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का जगमगाता सितारा, जिन्होंने 11 वर्ष की अल्पायु में प्रतिष्ठित लीग मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था और न सिर्फ लीग मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था, अपितु इन्होंने सबसे कम उम्र में लीग मैच में गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। और इसके साथ ही शुरू हो गया था लियोनेल मेसी का फुटबॉल में रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला, जो लगातार निरंतर जारी रहा। अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं इनके नाम पर एक वर्ष में सर्वाधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा इन्होंने किसी एक क्लब की ओर से खेलते हुए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लियोनेल मेसी इस समय भारत के दौरे पर हैं, जहां आज इनका कलकत्ता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्वागत किया गया। लेकिन इस स्वागत समारोह के बाद जैसे ही मेसी वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हुए, वैसे ही सॉल्ट लेक स्टेडियम में भगदड़ मच गई। आज के इस खबर में मैं कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मची भगदड़ की जानकारी के साथ साथ लियोनेल मेसी के भारत में विभिन्न जगहों पर उनके कार्यक्रम और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। आइए विस्तार से डालते हैं इन तमाम बातों पर एक नज़र। लियोनेल मेसी 14 साल बाद 3 दिनों के गोट इंडिया टूर के लिए भारत आए हुए हैं। इसको लेकर फैंस में ज़बरदस्त क्रेज है और फैंस दिग्गज फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। मेसी 13 दिसंबर को सुबह करीब 3 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पहुंचे, जहां फैंस पहले ही से मौजूद थे और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लियोनेल मेसी के साथ भारत दौरे पर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी भारत आए हैं। जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचे तो सुबह करीब 11:30 पर मेसी ने अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा में वह फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद लियोनेल मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां फैंस सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। जैसे ही मेसी स्टेडियम में पहुंचे, फैंस उन्हें देखकर मेसी मेसी देखकर चिल्लाने लगे। इसके बाद मेसी ने सभी फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया। फिर वह आयोजकों, मशहूर हस्तियों और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में घिर गए, जिससे गैलरी में बैठे सामान्य दर्शक उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते रह गए। वह इसी वजह से स्टेडियम में खूब हंगामा भी हुआ। फैंस को हालांकि जल्दी ही एहसास हो गया कि स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी सुरक्षा और आमंत्रित मेहमानों के कड़े घेरे में है, जिससे वह गैलरी के बड़े हिस्सों से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। कई लोगों ने शिकायत की कि वह विशाल स्क्रीनों पर भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फैंस की निराशा बढ़ती गई और जैसे यह स्पष्ट हुआ कि अर्जेंटीना का यह स्टार स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाएगा, तो वी वांट मेसी के नारे तेज हो गए। फिर लियोनेल मेसी निर्धारित समय से ही बाहर निकल गए और उनके बाहर निकलते ही फैंस का गुस्सा फूट गया। मैदान में बोतलें और फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकी गई। बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए। बड़ी संख्या में सीटें तोड़ दी गईं और भीड़ ने मैदान के कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। लाउड स्पीकर पर अनधिकृत व्यक्तियों को मैदान छोड़ने के लिए बार बार की गई घोषणाओं का भी इन हुड़दंगियों पर कोई असर नहीं दिख रहा था। लियोनेल मेसी अब कोलकाता छोड़ चुके हैं, वह हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन कोलकाता में फुटबॉल फैंस के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था, वह किसी बुरे सपने में बदल गया, जबकि फैंस मेसी को देखने के लिए महंगे टिकट लेकर ग्राउंड में पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हालात नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बहाल कर ली गई है। कुमार ने स्वीकार किया कि कई प्रशंसक इसलिए नाराज थे क्योंकि वे मेसी को खेलते देखने या मैदान पर अधिक समय बिताते देखने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि निराश टिकट धारकों को रिफंड किया जाएगा। कोलकाता के बाद मेसी का अगला पड़ाव हैदराबाद है। 13 दिसंबर की शाम यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7 बनाम 7 फुटबॉल मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद एक म्यूजिक कंसर्ट भी आयोजित होगा, जिसमें खेल और मनोरंजन का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। 14 दिसंबर को लियोनेल मेसी मुंबई पहुंचेंगे, जहां बेब्रॉन स्टेडियम में पैडल गोट कप खेला जाएगा। इसके अलावा एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच भी होगा, जिसमें बॉलीवुड के बड़े सितारे हिस्सा लेंगे। मुंबई के कार्यक्रम में फैशन शो, अर्जेंटीना के 2022 वर्ल्ड कप से जुड़ी यादगार चीज़ों की नीलामी और स्पेनिश म्यूजिकल इवनिंग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज मेहमान भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
14 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले लियोनेल मेसी के कार्यक्रम को लेकर मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि इवेंट के दिन कोलंबो, मरीन ड्राइव और आसपास की सड़कों पर भारी भीड़ की संभावना है। इसे देखते हुए कई इलाकों में सड़क डायवर्जन और पार्किंग पर रोक लगाई जाएगी। यात्रियों से अपील की गई कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों से बचें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे। लियोनेल मेसी का इंडिया टूर 25 दिसंबर को नई दिल्ली में समाप्त हो जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने और फैंस से बातचीत जैसे कार्यक्रम भी उसमें तय है। अब बात मेसी के खेल और रिकॉर्ड की करें तो लियोनेल मेसी ने बहुत ही कम उम्र 11 वर्ष की अवस्था में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। जल्दी ही बार्सिलोना ने उसकी क्षमता पहचान ली। उन्होंने 2000 में रोसारियो आधारित न्यूएल्स ओल्ड बॉयज युवा दल को छोड़ा और अपने परिवार के साथ यूरोप आए। चूंकि बार्सिलोना ने उनके विकास हार्मोन की कमी के लिए इलाज की पेशकश की थी। 2004-05 सीजन में पहली बार मैदान में उतरते हुए लियोनेल मेसी ने सबसे कम उम्र के लीग खेलने वाले फुटबॉलर का ला लीगा रिकॉर्ड तोड़ दिया और साथ ही सबसे कम उम्र के लीग गोल स्कोर करने वाले बन गए। लियोनेल मेसी के प्रथम प्रदर्शन के दौरान बार्सिलोना ने ला लीगा जीता और 2006 में दोहरा लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग जीतने के साथ ही जल्दी ही लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में प्रमुख सम्मान मिलने लगा। 2006-07 में उनकी सफलता का सीजन था। एल क्लासिको में लगातार 3 गोल करते हुए 26 लीग मैचों में 14 गोल करके फिनिशिंग के साथ उन्होंने नियमित रूप से फर्स्ट टीम में जगह बनाई। संभवतः 2008-09 का सीजन उनका सबसे सफल सीजन था, जिसमें मेसी 38 गोल करते हुए तिगुने विजय अभियान का अभिन्न अंग बने थे। लियोनेल मेसी 2005 फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप में 6 गोल के साथ, जिसमें अंतिम खेल के 2 गोल शामिल हैं, शीर्ष स्कोरर बने। उसके शीघ्र बाद वे अर्जेंटीना के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टीम के एक सदस्य के रूप में स्थापित हुए। 2006 में वे अर्जेंटीना की ओर से फीफा विश्व कप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे और अगले साल उन्हें कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में रनर्स अप पदक जीता। 2008 में उन्होंने अर्जेंटीना ओलंपिक फुटबॉल टीम के साथ बीजिंग में अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 2012 सीजन में लियोनेल मेसी के एक कैलेंडर वर्ष में किए गए सर्वाधिक गोल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया था। लियोनेल मेसी ने एक वर्ष में 91 गोल किए थे। 2021 में लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता। ऐसा करने वाले वह फुटबॉल इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं। 2020 में लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए 644वां गोल करके एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल करने का पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वह किसी एक क्लब के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। 2021 में मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को अलविदा कह दिया। आरके 2023-7-29 एट द बेबेक मशीन था। वह पीसीजी में शामिल होने के करार पर सहमत हो गए थे। बार्सिलोना का अनुबंध समाप्त होने के बाद लियोनेल मेसी फुटबॉल इतिहास में किसी क्लब के लिए उपलब्ध होने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं।